नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस सुर सम्राट की जिनकी आवाज़ ने करोड़ों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। उन्होंने 28,000 से ज़्यादा गाने गाए और हर जॉनर में उनकी आवाज़ का जादू रहा। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं, कभी आपने सोचा है कि उनकी 7 संतानों में से कोई भी उनकी तरह सिंगर क्यों नहीं बना? आज दोस्तों हम आपको बताएंगे रफ़ी साहब की ज़िंदगी के अनसुने किस्से और उनके परिवार की सच्चाई और वो राज जो उनके बच्चों को संगीत की दुनिया से दूर ले गया। उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में और उनको परिवार में सभी लोग उनको फिक्को के नाम से पुकारते थे। और 1945 की फिल्म गांव की गोरी से उन्होंने कैरियर की अपनी शुरुआत की थी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा भजन, गजल, कव्वाली, रोमांटिक गीत और देशभक्ति गीत उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से गाए। उन्होंने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, 1 नेशनल अवार्ड और 1 पद्मश्री। खोया खोया चांद जैसे सदाबहार नगमे आज भी लोगों की धड़कनों में जिंदा हैं। उन्होंने 2 शादियां की। पहली पत्नी बसीरा बीबी थी उनकी, जो 1938 में उनकी शादी हुई। बाद में अलगाव हुआ उनका 1942 में। इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। उनकी पहली पत्नी थी बसीरा बानो और दूसरी पत्नी थी बिल्किस बानो। कुल 7 बच्चे थे और बिल्किस बानो से उनकी शादी हुई थी 1945 में और बिल्किस से उनके 6 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 3 बेटे। लेकिन इनमें से किसी ने संगीत में कैरियर को नहीं चुना। जो उनकी पहली पत्नी बसीरा बानो थी, उससे उनको एक लड़का हुआ था और दोस्तों वो उधर लाहौर में ही रह गया। जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई 1947 में, तब दोस्तों उनकी पत्नी इधर नहीं आई मुंबई में। और जो दोस्तों 1947 में भारत पाकिस्तान अलगाव हुआ था, उनकी पत्नी बसीरा बानो वो उधर पाकिस्तान में ही रही, वो नहीं आई मुंबई में। और रफ़ी साहब अपना कैरियर बनाना चाहते थे, तो दोस्तों वो अकेले ही मुंबई आए। तभी उन्होंने इधर आके बिल्किस बानो से 1945 में शादी की थी। उनसे बिल्किस बानो से उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हुई और 1 बेटा उनका पहली पत्नी से था। कुल मिला के उनके 7 बच्चे थे, लेकिन इनमें से किसी ने संगीत में कैरियर नहीं चुना। असली वजह दोस्तों खुद मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था। और उनकी मोहम्मद रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी की किताब थी मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा में उन्होंने खुलासा भी किया कि रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे संगीत में जाएं। वो नहीं चाहते थे कि बच्चों पर समाज का दबाव हो। उन्हें लगता था कि बच्चे शायद वो मुकाम हासिल न कर पाए। उन्होंने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया ताकि संगीत से वे दूर रहें। वो कहते थे, ऊपर वाले का करम है मुझ पर, तो ये वरदान मेरे बच्चों के हिस्से में नहीं होगा। रोज सुबह 5 बजे उठकर मोहम्मद रफ़ी साहब 2 घंटे का रियाज करते थे और सादा जीवन जीते थे। दाल चावल सबसे उनका पसंदीदा खाना था। गाड़ियों का शौक, लेकिन कभी खुद ड्राइव नहीं की। और दोस्तों वो इंटरव्यू से, मीडिया से बहुत ही ज़्यादा कतराते थे। एक बार लंदन का किस्सा ऐसे हुआ कि सिर्फ घर का खाना खाने के लिए 3 घंटे ड्राइव कर वे दोस्तों लंदन पहुँचे। 3 घंटे की ड्राइव कर वे कोवेंट्री से लंदन पहुँचे। बच्चों जैसी मासूम खुशी जब घर का दाल चावल उनको मिला। 31 जुलाई 1980 की रात दोस्तों उनका दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उनकी उस टाइम उम्र थी 55 साल और उनकी अंतिम यात्रा में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। मुंबई में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित हुआ था। उनका आखिरी गीत था शाम फिर क्यों उदास है। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो सुरों के ऐसे साधक थे जिन्होंने हर भाव, हर दर्द, हर खुशी को अपनी आवाज़ में पिरो दिया। उनके बच्चे भले ही सिंगर नहीं बने, लेकिन रफ़ी साहब की विरासत अमर है जो हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। मोहम्मद साहब की 7 संतानें थी। 1 बेटा सैयद जो पहली शादी से हुआ था और दूसरी पत्नी बिल्किस बानो से 3 बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और 3 बेटियां परवीन, नसरीन और यास्मीन थी। उनके बच्चों ने पिता की तरह संगीत में कैरियर नहीं बनाया क्योंकि रफ़ी साहब खुद नहीं चाहते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य फिल्म इंडस्ट्री के राजनीति से जुड़े या तनावपूर्ण माहौल में काम करे। मोहम्मद रफ़ी साहब का सबसे छोटा बेटा शाहिद, जो रफ़ी मुंबई में रहते हैं, उनका बेटा शाहिद
और उन्होंने पिता की याद में मोहम्मद रफ़ी अकादमी शुरू की थी। साहिद को छोड़कर रफ़ी साहब के 3 बेटे लंदन में बस गए थे और खालिद और हामिद का निधन भी हो चुका है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने खुद अपने बच्चों को संगीत की दुनिया से दूर रखा क्योंकि वे इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव को करीब से जानते थे। साहिद को छोड़कर उनके भाई सईद, खालिद और हामिद ने एयर इंडिया और एयर कुवैत के साथ काम करने के बाद अपना हवाई ढुलाई का व्यवसाय शुरू किया था। मोहम्मद रफ़ी का 31 जुलाई 1980 को रात 10:25 पर दिल का दौरा पड़ने से 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रफ़ी द्वारा गाया गया आखिरी गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध फिल्म थी आसपास के लिए गाया था। और दोस्तों ये गाना उन्होंने थोड़े ही टाइम पहले 2-4 घंटे पहले ये गाना गाया था। और दोस्तों शाम 4:45 पर रफ़ी साहब को सांता क्रूज पश्चिम शिस्त कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें आपका पसंदीदा रफ़ी साहब का गाना कौन सा है।